ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति सभी को। तो भगवान को याद तो दुनिया करती है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी याद तो कितनी वंडरफुल है। बाबा कहते हैं तुम भगवान के नाम पर किसको याद करते हो। आज कहा ना, जब कोई बीमार होता है, बाबा कहते हैं सोचो कोई बीमार पड़ जाए तो तुम उसको कह तो दोगे कि अरे भाई शिव बाबा को याद कर, क्योंकि तुमने तो बाप को पहचान लिया ना। लेकिन बाबा कहता है उसको सिर्फ इतना कह देना कि शिव बाबा को याद कर। बाबा कहता है वो क्या याद करेगा, ना तो वो बाप को जानता है, ना बाबा कहता है वो ये जानता है कि याद क्यों करूं। कि भगवान से क्या मिलना। दुनिया बीमारी में भगवान को याद करती ही है, कहती है ना भगवान दुख से छुड़ा ले। लेकिन बाबा क्या समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया, ये कलयुग, तो बाबा कहता है अथाह दुख है यहाँ। और बाबा कहता है ये तो भोगने ही पड़ते हैं। कौन कह रहा है? भगवान। अगर भक्त ये सुन ले कि भगवान मुझे मेरी बीमारी के लिए कह रहा है कि अथाह दुख है यहाँ तो भोगने ही पड़ेंगे, उनको तो भगवान से बड़ी आस है। वो तो कहते हैं ये तो मुर्दे में भी जान फूंक सकता है। वो कहते हैं कि भगवान ही है जो हमको ये दंड दे रहा है बीमारी के रूप में। तो बाबा कहता है वो बीमार याद तो करता है मुझे बीमारी में, लेकिन बाबा कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। बाबा कहता है ये तो वो बीमार जानता ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है तुम कह दो उसको कि शिव बाबा को याद कर, लेकिन किस लिए याद करना है बाबा कहता है वो तो जानता ही। हाँ, एक मोची की दुकान पे जाके कोई खड़ा हो जाए और उसको बोले भैया 2 लीटर दूध दे दे, मोची क्या करे, क्या करे। नॉलेज होनी चाहिए ना कि कहाँ क्या चीज मिल सकती है। तो बाबा कहता है दुनिया तो देखो भगवान को याद करती है, सोचती है कि राम राम बोलने से ना जिह्वा पवित्र हो जाएगी। बाबा कहता है पवित्र किसको बनाना है। यहाँ तो बाबा कहता है तुम तुलसी भी रखते हो, गंगा जल भी रखते हो, और बाबा कहता है फिर सारा दिन इस पवित्र जिह्वा से बोलते क्या क्या हो। एक बार अगर सारे दिन का 24 घंटे का 24 घंटे में 8-10 घंटे तो सो ही जाते हैं, बाकी जो समय बचता है ना, एक बार अगर एक डायरी लेके लिखे कि सारा दिन इस पवित्र जीभा से, जिससे मैं सुबह सुबह उठकर भगवान का नाम लेती हूँ, माला जपती हूँ, इस जीभ से मैं सारा दिन किसके लिए क्या क्या बोल रही हूँ, कल्पना भी नहीं कर सकते हम। अब हम ज्ञान सुन रहे हैं तब भी गलतियां हो रही हैं, और पहले तो जब सोए हुए थे तो बात ही मत पूछो। तो बाबा कहते हैं बच्चे याद तो दुनिया करती है भगवान, लेकिन बाबा कहते हैं मूर्ख बनते हैं। मूर्ख बनते हैं, वो सोचते हैं कि भाई राम नाम की माला जपेंगे। बाबा कहता है चलो ठीक है, जपने से बच जाते हैं। जितनी देर माला जपते हैं ना, बाबा कहता है उतनी देर। बाबा कहता है किसी को जवाब भी नहीं देते कि कोई कुछ बोलता जाए, कहते हैं अभी तो मैं पाठ कर रहा हूँ, पूजा का समय है अभी। अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि सुबह सुबह मत शुरू कर। सुबह सुबह, सुबह सुबह का बड़ा महत्व है हमारे सबके जीवन। कहते सुबह सुबह तो कोई अच्छी बात किया कर, सुबह सुबह चिक चिक मत किया कर, सुबह सुबह मत्थे मत लग जाया। सुबह सुबह बाबा कहता है ये तुम्हारी जो संगम है ना, बाबा कहता है ये सृष्टि की सुबह सुबह है। यही बाबा कहता है वो अमृत वेला है संगम का, जिस पर बाबा कहता है बाकी के 84 जन्म टिके हुए हैं। ये नींव है बाबा कहता है तुम्हारी। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे, आप बच्चे भगवान को कैसे याद करते हो? बाप के भी रूप में, टीचर के भी रूप में, और बाबा कहता है सतगुरु के भी रूप में। ऐसी वंडरफुल याद बाबा कहता है और संसार में दूसरा कोई कर नहीं सकता।
बाबा कहते हैं देखो संसार में कितने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इनसे भी अगर पूछो ना तुम कि रावण को हर साल क्यों जलाते हो। दुनिया में कोई भी इंसान जब चला जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो एक ही बार ले जाते हैं शमशान भूमि, देह फूक देते हैं उसकी। हर साल उसकी बरसी पे उसका हम पुतला तो नहीं बनाते। बनाते नहीं बनाते। कितने टेररिस्ट हम पकड़ते हैं, है ना? कभी कारगिल की लड़ाई देखते हैं, कभी। लेकिन बाबा कहते हैं तुम दुनिया में इतना बड़ा दुश्मन, बाबा कहता है तुम्हारा कोई है नहीं जितना कि ये रावण। इसके तो बाबा कहता है तुम हर साल बड़े बड़े पुतले इसलिए बनाते हो क्योंकि दुख भी बढ़ते जा रहे हैं। और अगर दुनिया की बात नहीं करो ना, सिर्फ प्रकृति की बात करो, क्लाइमेट की बात करो, तो भी देखो दुनिया आज कहाँ चली। आज हमारे पास एयर नहीं है सांस लेने के लिए, बच्चे हमारे घर बिठा दिए हमने कि भैया पढ़ाई की जान। ये सरकारें हैं हमारी जो आए दिन स्कूल बंद कर देती है। किस लिए? क्लाइमेट की वजह से। तो बाबा कहते हैं फिर ये दुनिया देखो ना तुम कहाँ चल रही है ये। तुम्हें भरोसा नहीं आता कि अभी ये कलयुग का अंत खड़ा है सामने? नहीं आता ना, नहीं आता। हमें लगता है कि ये कितनी फैंटेसी सी बात है कि कोई रोज आकर बोलता है कि विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। दिखता तो कहीं से भी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे आयु देखो, दिन 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 बाबा कहता है ये प्रतिपल घटती चली जा रही है तेरी। धीरे धीरे हम चाहे दुकान जाएं, नौकरी पे जाएं, स्कूल जाएं, बाजार जाएं, मंदिर जाएं, हम किसी भी रास्ते पे चल रहे हैं ना, इनडायरेक्ट हम सब मौत के मुंह की तरफ बढ़ रहे हैं। वो हमें दिखता है कि मैं दफ्तर गया, मुझे लगता है कि मैं अभी काम से बाजार गया, लेकिन बाबा कहता है ये सारे रास्ते जहां तुम चलते हो ना, बाबा कहता है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहाँ आ रहे हैं? मौत के मुंह की तरफ आ रहे हैं। थोड़ा सा समय है, बाबा कहता है जागते रहो। यहाँ तो बाबा कहता है जागे हुए फिर जाके सो जाते। भगवान क्या करने आया है? जगाने। हमने क्या किया? हमने भक्ति में उसी के आगे जोत जगा दी। क्या जगाई? जोत जगाई। बाबा कहता है तुम यादगार किसकी मनाते हो ये सब? भगवान तो जाग ही रहा है। तभी तो कहते हो कि भगवान तो देखता है। सोया कौन है? सोया तो इंसान है, जो ये कहने के बावजूद भी कि भगवान देखता है इंसान को। भगवान कह रहे हैं ना, हम कोई भी छिप नहीं सकता भगवान से कि हम सारा दिन में क्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं सोए तो तुम पड़े हो, जो ये कहने के बावजूद भी, जानने के बावजूद भी कि भगवान हमें देखता है, कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हैं? बाबा कहता है क्या कर रहे हो इस दुनिया में? बाबा कहता है देखो विकारों की कैसी ये अंधी दौड़ है। धन के पीछे लगे हैं, कोई संबंधों के पीछे लगा है। हर कोई बाबा कहता है देवभान की शराब पिए हुए है, सोडा वाटर। बाबा कहता है चुस्कियां तो बड़ी लेते हो। बाबा कहता है जब धन कमाते हो बड़ा आनंद आता है, जब संबंध जुड़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है, जब कोई रुतबा मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है तो बड़ा आनंद आता है। बाबा कहता है सोडा वाटर की तरह बड़े, बाबा कहता है बबल्स बनते हैं कि पता नहीं क्या पा लिया जैसे। और बाबा कहता है फिर तुरंत ही ये सोडा वाटर खारा हो जाता है। पैसा मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, कहीं से नुकसान हो गया। 10 जगह से पैसा मिल रहा है, एक जगह से नुकसान हो गया, तो फिर ये सोडा वाटर खारा हो गया। मेरे 20 लोगों से संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन एक कोई है जिससे मेरा 36 का आंकड़ा है। सोडा वाटर खारा हो गया। बाबा कहते हैं ये जो एक है ना,
ये बाबा कहता है ये तुम्हें चैन से जीने कहाँ देता है। पूरा शरीर ठीक पड़ा है, कोई एक अंग, कोई एक ऐसी जगह जहां दर्द है, जहां परेशानी है, वो पूरे शरीर का मजा लेने ही नहीं देगी। लेके देखना कभी, पूरा शरीर ठीक है, एक पाँव में दर्द है, भूलेगा? नहीं भूलेगा। सर में दर्द है, भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम समझदार बन जाओ अभी। हाँ, बाबा कहता है समझदार उस पंसारी ये चूहे की तरह नहीं बन जाता। बाबा कहता है चूहे को एक हल्दी की गांठ मिलती है ना, तो फूला नहीं समाता, खुद को पंसारी मानने लगता है। पंसारी के पास तो अनंत मसाले हैं, एक हल्दी थोड़ी। और बाबा कहता है ये चूहा हल्दी की गांठ लेके देखो कैसे वो फुदकता फिरता है कि मेरे से बड़ा तो कोई पंसारी ही नहीं। बाबा कहता है कई बच्चे हैं कोर्स कर लिया, कुछ दिन मुरलियां सुन ली, बाबा कहता है ये पंसारी बन जाते हैं। भगवान कह रहा है मैं ज्ञान का सागर हूं। 100 साल हो रहे हैं, वो खत्म होने पे ही नहीं आ रहा, उसकी मुरलियां चलती जा रही, व्यक्त अव्यक्त रिवाइज चलती जा रही। और बाबा कहता है तुम पंसारी, हल्दी की गांठ उठा ली, मुरलियां सुन ली। कहते रोज बाबा यही तो कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझ के ना अब बाप को याद करो, अब घर जाना है, विनाश सामने खड़ा। माया के साथ बाबा कहता है तुम्हारी अभी ये रूहानी लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई है, गुप्त लड़ाई है। तो कहते हमको तो बाबा याद है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे माया क्या करती है, आपको मगरूर बनाती है। अच्छा बाप क्या ताकीद करते हैं? बाबा उर्दू भी बड़ी सुंदर बोलता। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मैं तो प्यार से हाथ जोड़ करके तुमको अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे मुरली मिस नहीं करना। एक दिन रोटी भले ही छोड़ देना, कोई बात नहीं, खूब रोटियां खाई हैं। एक समय नहीं मिलेगी तो बाबा कहता है कोई फर्क नहीं पड़ना, बल्कि अच्छा ही है, थोड़ा पेट को आराम मिलेगा। बाबा कहता है कई बार होता है सीन कि बच्चे हफ्ता 10-10 दिन मुरली नहीं सुन पाते। हम्म, कोई बीमारी आ गई या कहीं जाना पड़ गया या कोई भी सीन। लेकिन बाबा देखो क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे कोई बात नहीं, बैठ करके समय निकाल करके बाबा कहता है अभी क्या करो, जो पीछे मुरलियां छूट गई, नहीं सुनी, बाबा कहता है इनको पढ़ो। क्या करो? पढ़ो। बाबा कहता है पढ़ाई में अटेंशन चाहिए। अटेंशन क्यों चाहिए? कोई क्यों अटेंशन देगा पढ़ाई की तरफ? बाबा कहता है जब तक तुम ये रियलाइज नहीं करते हो ना कि इस पढ़ाई में रखा क्या है। एक बार दुनिया को देखो जरा जाकर, है ना, एक अपनी ये जो घर है मेरा, दफ्तर है मेरा, इस चार दीवारी से बाहर जाके एक बार दुनिया देखो आप। बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई अगर जीवन में नहीं होगी ना, तो बाबा कहता है फिर धक्के खाओ। खा रहे हैं देखो, सिर्फ भक्ति के धक्के नहीं होते, है ना, कि हम सोचें कि दुनिया बेचारी भगवान को याद करती है, भगवान सुख दे शांति दे, तो कभी इस मंदिर भागते। सिर्फ भक्ति धक्के नहीं, बाबा कहता है कहाँ कहाँ धक्के खाती है आत्मा बेचारी, देखो धक्के खाती है ना। बाबा कहते हैं देखो आप संसार में जो भी पार्ट खेलते हो, जिन भी आत्माओं के साथ बाबा कहता है तुम्हारा कांटेक्ट बनता है, तो बाबा कहता है आत्मा क्या करती है, उनके संस्कारों से दुख पाती है। उनके पाठ को देखकर बाबा कहता है तुम्हारा मन दुख अनुभव करता है ना। बाबा कहता है ये पढ़ाई अगर तुमने नहीं पढ़ी ना, तो बाबा कहता है बच्चे तुमको दुखों से छुड़ाने वाला और कोई है नहीं, और कोई नहीं है। तुम्हें लगता हो कि हम मंदिर जाते हैं, हम जी धूप बत्ती करते हैं, हम तो दान पुण्य करते हैं, हम तो तीर्थ करते हैं। बाबा कहता है हाथ कुछ नहीं लगना तेरे, अंत में ये तुक्के ही लगाते रहेंगे पीछे वाले कि काश एकादशी के दिन मेरे प्राण निकल जाए।
बाबा कहते हैं बच्चे खुद ही को कर बुलंद इतना, हर समय एकादशी मनाओ। बाबा कहता है एकादशी माना। हाँ, बाबा कहता है एकादशी का मतलब क्या समझते हो? 11 तारीख, 13 को मरे तो कहाँ जाना है? फिर 13 को मरे तो कहते 13 तो बड़ा मनहूस नंबर है। 13 को जो मर रहे हैं, जो जन्म ले रहे हैं, ये क्या करोगे इनका? इनको तो दुनिया में आना ही नहीं चाहिए। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ना तो स्थान, ना ही बाबा कहता है बच्चे कोई समय, तारीख, तिथि। बाबा कहते हैं नहीं, इन पर आधारित नहीं है। बाबा कहते हैं असली बात है आपकी अपनी स्थिति, आपकी स्थिति, आपकी स्थिरता, आपकी शक्ति। कितना बाबा कहता है आप नॉलेज से, ज्ञान से, बाबा कहता है माइंड को नो माइंड तक ले जा सके, है ना। हमारी ये जो स्पिरिचुअल पढ़ाई है, इसका जो लक्ष्य है हमारा, वो तो हम रोज कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना। रटा हुआ है हम सबको कि हमें क्या बनना है, हमको लक्ष्मी नारायण बनना। बाबा कहते हैं बच्चे लक्ष्मी नारायण बनने से पहले क्या करना पड़ता है? बाबा कहते हैं तेरे पास जो तेरा मन है ना, सबसे बड़ी बाबा कहता है सूक्ष्म माया तेरा मन है अंदर। अभी अभी कहेगा क्या बनना है, कहेगा जी लक्ष्मी नारायण बनना। बाबा कहता है जब तुम घर जाते हो, अखाड़े में जाते हो, दफ्तर में जाते हो, तो तुम क्या कहते हो? मुझे बिजनेसमैन नंबर 1 बनना है। बदल गया ना टारगेट, तुरंत टारगेट बदल गया हमारा। यहाँ लक्ष्मी नारायण बनना था, यहाँ नंबर 1 बनना है, बिजनेस में बनना है, किसी को पॉलिटिक्स में बनना है ना। बाबा कहता है देखो कैसे मन, कैसे बाबा कहता है देखो पासे एकदम बदल देता है, जैसे शकुनी के पासे होते हैं ना। तो बाबा कहता है ये जो स्पिरिचुअल तुम्हारी पढ़ाई है ना, इसका लक्ष्य क्या है? मन से, मन से क्या करना है? अमन पर आना है। कैसे? बाबा कहता है अभी तो तुम्हारा मन कैसा है? क्या कहते हो मन की महिमा कैसे करते हैं हम? आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है अभी तो तुम काले कोयले हो। भगवान कह रहा काले कोयले। तो बाबा कहता है बच्चे अभी तो मन कैसा है तुम्हारा? छलिया, कपटी, पल में कुछ, पल में कुछ, अभी अभी भक्त, अभी अभी बगुले। ऐसा ही है। तो बाबा कहता है ये जो स्पिरिचुअल तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, इसका लक्ष्य क्या है? बाबा कहता है मन को पहले सुमन बनाना। अभी तो बाबा कहता है ये खुद भी दुखी है तो दूसरों को भी दुखी कर रहा, खुद भी अशांत है तो दूसरों को भी अशांति दे, खुद भी भूखा प्यासा है। और बाबा कहता है फिर दूसरों को देख देख के और इसकी भूख प्यास बढ़ती जाती है। अभी तो ये हमारा मन है, जिसको कहते हैं लुच्चा। लुच्चा शब्द कहाँ से बना? लोचन से। लोचन माना आंखें। तो हम जब किसी को देखते हैं ना, तो तुरंत भाव मन में आता है कि काश मेरी किस्मत ऐसी होती, काश मैं होता तो पता नहीं मैं क्या कर देता। हम्म। तो बाबा क्या कहता है बच्चे, पहले स्पिरिचुअल पढ़ाई से ये जो मन है ना, इसको बाबा कहता है कांटे से फूल बनाना है, सुमन बनाना। फिर क्या करना है? सुमन बनाने के बाद बाबा कहता है इसको फिर क्या करेंगे? सोचो ये फूल बन गया। अब फूल की संभाल तो करनी पड़ती है। फूल को आप कितने घंटे, कितने महीने संभालोगे? इसको मुरझाना ही पड़ता है। अगर असली है तो, कागज का है, प्लास्टिक का है तो लेके बैठे रहो। मन प्रति क्षण बदलता है। फूल भी है, अभी खिला है, शाम तक मुरझाएगा। तो बाबा कहता है बच्चे पहली यात्रा क्या है? मन को सुमन बन। अब क्या करें? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो सुमन बना ना मन, तो इसको क्या करना पड़ेगा? बाहर का बाबा कहता है जो वायुमंडल है, जो दूसरी आत्माओं की वृत्ति है, वो कैसी है? आज हम घर में एक गाड़ी खरीद के ले आते हैं,
किसी ने कोई दुकान खरीदी, कोई मकान, कोई फ्लैट खरीदा तो तुरंत क्या कहते हैं, नया मकान बनाते हैं करोड़ों रुपए लगा, वो 50 रुपए का काला भूत वहां लगा देते। 15 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, वो 10 रुपए की परांदी उसके पीछे लटका देते। कारण की बुरी नजर। बाबा कहता है जब ये तेरा मन भी सुमन बनता है, फूल के समान खिलता है ना, तो बाबा कहता है बाहरी जो विकृतियां हैं, बाहरी जो वाइब्रेशंस हैं, बाबा कहता है वो क्या करते हैं, इस फूल को मुरझाने की कोशिश करते हैं। जिसको तुम साधारण भाषा में कहते हो नजर लग जाती है। हाँ, तो फूलों को फिर क्या करें? हाँ, फूलों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फूलों से फिर हम इत्र बना देते हैं। इत्र आप कितने भी समय रखो वो कभी खराब नहीं होता। तो बाबा भी क्या कर रहा है, बाबा कहता है मुझे यहाँ क्या चाहिए, रूहानी इत्र चाहिए, खुशबू चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये है तुम्हारी रूहानी यात्रा। पहले तो बाबा कहता है कांटे से फूल बनना, फूल से बाबा कहता है बच्चे इत्र बनना। किसी के हाथ में भी सेंट की बोतल अगर आ जाए ना, बिना खोले ही उसकी खुशबू का अनुभव कर लेता है। तो बाबा कहता है ये तुम्हारी यात्रा है। तो जब ऐसे बनते हो तो बाबा कहता है फिर तुम लक्ष्मी नारायण बन गए। वो किसी फिजिक की बात नहीं कर रहा कि लक्ष्मी के सर पे सोने का मुकुट है और अभी तेरे नहीं है तो जल्दी आने वाला नहीं। सबसे पहला जो मेरा सर का ताज है वो क्या है, बाबा कहता है संतुष्टता। इस पाठ में, इस कल्प के ये अंतिम पाठ में, मेरा जो ये बाबा ने रोल मुकर्रर किया, ड्रामा में जो मुझे ये पार्ट खेलने को मिला है ना, बाबा कहते हैं बच्चे इस पार्ट को कैसे खेलना है। कला सिखा रहा है ना बाबा, कैसे खेलना है। बाबा कहता है निर्विकारी, कर्म कर लो, कर्म नहीं छोड़ो, कर्तापन छोड़ो, कर्तापन छोड़ दो। भगवान भी इतना बड़ा बाबा टास्क कर रहा नीचे आके, पर काया में प्रवेश करके, लेकिन वो क्या कहता है, वो कहता है मेरा थैंक्स मत करो, ड्रामा ही करा रहा है, ड्रामा में मेरा पार्ट ही नूंद है। तो बाबा कहता है तुम तो बाबा कहते हैं कुछ कर्म करते हो ना, तो पहले तुम्हें क्या चाहिए, हाँ, मैंने किया, मैं कर रहा हूं। ये मैं बाबा कहता है दूसरों को अच्छी नहीं लगती, चुभती है ये मैं। क्या कहते हैं आज के बच्चे, कहते हैं आपने कोई एहसान थोड़ी किया मुझ पे, एहसान किया कोई, दुनिया कर रही है अपने बच्चों के लिए, आपने भी कर दिया तो क्या किया, मत करो, मत करो। तो बाबा हमें यहाँ क्या बना रहा है, निर्विकारी बना रहा है। बाबा कहता है करो सब कुछ, लेकिन मन को अगर बाबा कहता है तुम्हें फूल बनाना है ना, तो बाबा कहता है फिर ये मैं का कांटा सबसे पहले तुम्हें चुभेगा, क्योंकि तुम मेहनत से कर तो बहुत कुछ रहे हो और करना ही है, करना भी पड़ेगा, वो डिमांड है मेरे रोल की। लेकिन बाबा कहता है जब सामने से बाबा कहता है तुम्हें नतीजे नहीं मिलते ना, नतीजे नहीं मिलते, तो बाबा कहता है फिर ये मन दुख पाता है। आत्मा मन के संकल्पों विकल्पों के आधार पर ही सुख दुख का अनुभव कर सकती है, डायरेक्ट नहीं कर सकती। ये मन ही जो डमरू बजाता है ना, जैसा बजाता है, जैसा साउंड क्रिएट करता है, आत्मा वैसा ही अनुभव करती है। सैड सॉन्ग बजाएगा तो बाबा कहता है तुम दुखी रहो। तो बाबा कहता है अगर इसने गाने ऐसे बजाए, जो बाबा कहता है फिर, इसीलिए बाबा हमको ये रोज रोज गीता सुना रहा है ना। दुनिया में तो लोग गीत सुनाते हैं, भक्ति में बाबा कहता है तुम भजन संध्या करते हो, और ये है भगवान की गीता संध्या। बाबा कहते हैं मैं गीत गाता हूं, किसके,
अपने बच्चों की महिमा के कि बच्चे तुम शूद्र बने कोई बात नहीं। बाबा कहता है तुम ही कल्प कल्प देवता बनते हो, ये कितनी बड़ी महिमा है। छोटी बात, हम जब नया नया ज्ञान सुनते हैं ना तो हमें थोड़ा सा लगता है कि कितनी नई बात है। थोड़े 2-4 दिन नशा भी रहता है उस बात का कि मैं भगवान का बच्चा, मेरे को भगवान देवी देवता का पाठ खिलाएगा। लेकिन रोज रोज सुनते सुनते, क्योंकि हम यहाँ से मुरली भी सुन रहे हैं और यहाँ से हम जो सारा दिन कर रहे हैं ना हम वो भी देख रहे हैं, तो सुन कम रहे हैं कि वो हमें क्या डायरेक्शन दे रहा है। और जो पुराने संस्कार थे ना इसके आधार पर हम कर बहुत ज्यादा कुछ रहे हैं। तो हमें लगता है कि नहीं, मैं थोड़ी देवी देवता, शायद मेरे 84 जन्म पूरे होंगे ही नहीं, शायद मैं इसीलिए मैं इतनी देर से ज्ञान में आया। अगर मैं वाकई 84 वाली आत्मा होती ना तो मैं तो आदि रत्नों के टाइम पर आया होता। तब मैं भी 9-10 साल का अगर होता या होती ना तब मैं ज्ञान में आई होती। अगर मैं भी 84 का पाठ खेलने वाली, मैं कहाँ 84 का पाठ खेलने वाली। मुझ में इतना अहंकार है, क्या बताऊं किसी को। मुझ में इतना क्रोध है, इतनी काम वासना है, मैं किसी को क्या बोलूं। इसलिए तो बाबा कहता है बाप से बच्चे सच्चे नहीं बनते। तो बाबा कहता है फिर ये मुरली भी नहीं सुनते, क्योंकि मुरली से बाबा कहता है, मुरली सुनते 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 बाबा कहता है बच्चे संगम तुम्हारा बीत जाए तो बाबा कहता है ऐसा सुख दुनिया में किसी के पास नहीं। दुनिया लगी बहुत हुई है, मकान दुकान बच्चे ये वो सब कर रहे हैं लोग, उनके पास सबके लिए पूरा जीवन पड़ा है। अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए, बच्चों के लिए, यार दोस्तों के लिए, पार्टियों के लिए, क्लबों के लिए, शादियों के लिए, लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं है। और फिर ये जब दुनिया से मांगते हैं ना तो क्या कहते हैं, कहते हैं भगवान के लिए बस मेरे लिए इतना तो कर दो। वो बाबा कहते हैं तू भगवान के लिए क्या कर रहा है जो तू दुनिया से मांगता है कि भगवान के लिए प्लीज इतना मेरा काम आप जरूर कर दे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मानो या ना मानो, आंख बंद करने से बाबा कहता है बच्चे समय रुक थोड़ी जाएगा। दुनिया तो बाबा कहता है इस समय धृतराष्ट्र तो बहुत हैं, जन्म से अंधे हैं। और बाबा कहता है कुछ ऐसे हैं जो बाबा कहता है जन्म से अंधे नहीं है, लेकिन देखा देखी बाबा कहता है उन्होंने भी क्या किया, गांधारी बनकर आंख पे पट्टी बांध ली। बहुत क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग घर में वेले हैं, कोई काम नहीं, रिटायर हो चुके, सारा दिन वो फोन पे लगे रहते, इसको मैसेज उसको मैसेज, ये यूट्यूब वो फेसबुक सारा दिन। लेकिन जब बात आती है ना ज्ञान की तो हंसते हैं, दूसरे पर हंसते हैं। कहते हैं गुरुओं के हाल देखते नहीं हो तुम, अखबारें उठाओ टीवी चैनल्स देखो, ये पता नहीं तुम किस चक्कर में पड़ गए अभी। अरे कुछ नहीं है, बस भगवान का नाम लो और जिंदगी में खुश रहो। कहां से ले आऊं खुशी, कहां से ले आऊं खुशी, पैसे से ले आऊं, रिश्ते बना के ले आऊं, 5 मंजिल मकान बनाकर ले आऊं, कहां से ले आऊं, बना बना के देख तो लिया, पैसा कमा कमा के देख तो लिया, ये रिश्ते निभाते निभाते देख तो लिया। जीवन में एक क्षण ऐसा आता है बस, लगता है सब गया हाथ से, सब गया हाथ से। कौन सी नौकरी, कौन सा पैसा, कौन से मकान, तड़पता हुआ इंसान दुनिया से निकल जाता। कहां जाती खुशी तब, कहां जाती खुशी। कभी किसको देखने का मन है, कभी किसकी गोद में सर रख के मरना चाहता हूं, कभी क्या खा के मरना चाहता हूं, कभी कहां मरना चाहता हूं, कोई मेरी अंतिम इच्छा। बाबा कहते हैं मैं क्या करूं। ये तो बाबा कहता है जन्म के अंधे हैं, और बाबा कहता है ये बाकियों को भी आंख पे पट्टी बांध जाते हैं बड़े आराम से। अरे तू इस चक्कर में मत पड़ना, आजकल कलयुग के गुरु ऐसे ही हैं, अपना बंटा ढार है, जेलों में पड़े हैं, ये तुमको क्या देंगे।
बाबा कहता है बच्चे, इसीलिए मैं कहता हूँ नकली नोटों में असली नोट पहचानना बड़ा मुश्किल है, सूरमा चाहिए। अब बाबा कहते हैं तुम्हारे सारे गुरु जेलों में बंद सोचते हो, और जो बाहर भी हैं, बाबा कहता है ये अभी कुंभ का मेला लगेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब देखो, एक ही भगवान है। बाबा कहता है मेरी तो देह ही नहीं है। सबसे बाबा कहता है ऊंचते ऊंच मैं हूं ही इसीलिए, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे मैं दे लेता नहीं, ले नहीं सकता। बाबा कहता है ये नूंद नहीं हो सकता ड्रामा में। बाबा कहता है अगर भगवान भी माँ के गर्भ से जन्म लेगा, तो बाबा कहता है फिर ये जिसके माँ बाप भगवान के जो माँ बाप बनेंगे ना, बाबा कहता है ये फिर मेरे से ऊंचे, और ये माँ बाप भी आसमान से नहीं गिरेंगे। फिर इनका भी कोई माई बाप होगा, फिर उनका भी कोई माई बाप होगा। तो बाबा कहता है फिर मैं सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता हूं? भगवान को तो तुम क्या कह रहे हो, न्यारा है तभी तो जगत का प्यारा है। हम में तो हजार कमियां हैं, बहुत कमियां हैं हमारे अंदर, तभी तो वो आया है हमको ये पढ़ाई पढ़ाने के लिए कि बच्चे आप अपनी कमियों को देखो। कमियों को बाबा कहता है अभी समझो। इन्हीं कमियों की वजह से बाबा कहता है बच्चे तुम दुखी हो। लेकिन हम कहें जी हमारे पास तो मुरली का टाइम नहीं होता, क्या करें, कमाना भी है, बच्चे भी हैं, जिम्मेवारियां हैं, गृहस्थी है ना। हम कोई ठन ठन गोपाल तो है नहीं कि मिली छुट्टी और चल दिए हिमालय पर। बाबा को भी पता है, बाबा कह रहा है माया विघन डाली। दुनिया में हमें कोई भी काम करना हो ना, अगर मुझे आज किसी से लव हो जाए और वो दुनिया मुझे बोले ना ये चोर है, काला चोर है, इसके साथ शादी मत कर, तो दुनिया को आग लगा दें हम तो, क्योंकि हमें तो करनी है, करनी है हमें। कौन रोकेगा, कौन रोकेगा? प्यार से करोगे तो प्यार से, भाग के करेंगे तो भाग के, हम तो करेंगे क्योंकि हमें करना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। बाबा कहता है दुनिया में तुम्हें जो काम करना होता है ना, तुम करके छोड़ते हो। चाहे कोई कितना भी तुमको ज्ञानी ध्यानी समझाने आ जाए कि भैया घर के बंटवारे मत कर, कि तुम कहते हो नहीं रोज का कलेश है, बंटवारा तो होगा। दुनिया तुमको समझाने आ जाए कि भैया पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, तलाक के लिए मत कोशिश कर, कहते नहीं जी मैंने तो नरक भोग लिया, अब और बस की बात। तो जो काम मुझे करना है वो तो हम करके ही रहते हैं। लेकिन बाबा कहता है जब बात मेरी आती है ना, तो तुम क्या कहते हो? कहते हमारे पास इतने काम है, और ये सब काम करते करते भी आदमी देखो जैसे अंदर से खाली है। उसको अपना खाली पन भरने के लिए ना ठेके से बोतल खरीदनी पड़ती है रोज। उसको अपना खाली भरने के लिए रोज बैठकर ताश के पत्ते खेलने पड़ते, ये खालीपन भरने के लिए। और बाबा कहता है करते करते तुमने किया क्या ये सब, क्या किया बताओ? ये जो ताश के पत्ते पार्कों में बैठ के खेलते हैं, ये जो ठेकों पे जा रहे हैं, खूब पी रहे हैं, खूब। बाबा कहते हैं बच्चे सोडा वाटर, तुम्हारी जिंदगी सोडा वाटर से ज्यादा नहीं है। एकदम बाबा कहता है ऐसे खुशी का पारा चढ़ता है, और थोड़ी देर बाद बाबा कहता है ये सोडा वाटर ना खारा पानी हो जाता है। कहते स्वाद ही नहीं, जिंदगी का कोई स्वाद नहीं है, ना नौकरी का, ना कॉलेज का, ना शादी का, ना बच्चों का, कोई स्वाद नहीं, खारा पानी। तभी तो बाबा कहता है तुम्हारे ये साधु संत कह रहे हैं घर गृहस्थियां छोड़ के कि भगवान मुझे अपनी शरण में ले ले राम। राम की तो शरण ही नहीं, राम के पांव नहीं, तुम किसके पांव पकड़ते रहे, बाबा कहता है। तो ऐसे भगवान को पहचानना जो निराकार हो, बाबा कहता है बच्चे आंखों की पट्टी खोलनी पड़ती है, और आंखों की पट्टी बाबा कहता है खुले वो तुमको गवारा नहीं। क्यों?
क्योंकि आंख की पट्टी अगर खुलेगी ना तो फिर आप देखना, आज हमने इस चीज को भी एनालाइज किया थोड़ी देर के लिए। जब हम सो रहे होते हैं ना रात को, है ना, आंखें बंद हैं, नींद में हैं, पता ही नहीं कहाँ सोए, इतनी गहरी नींद, न पानी की प्यास, न गर्मी, न कुछ, सो गए। सोए हुए आदमी को कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इतनी गहरी नींद में है। लेकिन जैसे ही इंसान जागता है ना, तो जागते इंसान को क्या क्या चाहिए फिर? हाँ, जागता इंसान होगा, पहले चप्पल ढूंढेगा, चप्पल कहाँ है। जागता इंसान वॉशरूम ढूंढेगा, जागता इंसान पहले बीड़ी ढूंढेगा। जागते इंसान को देखो, सुबह होते ही हमें कितनी सारी चीजें चाहिए, साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, टॉवल चाहिए, पानी चाहिए, डब्बा चाहिए, कितना कुछ चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया इस समय ना सोई है, क्योंकि सोने में ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो मेरे पास नहीं है ना। सोते समय सोना माना वो बिस्तर वाला सोना नहीं। दुनिया में इस समय बाबा कहता है सर्व आत्माएं काले कोयले हैं, सो रहे हैं सारे। बाबा कहता है इन्हें ऐसा कुछ चाहिए नहीं जिनके लिए ये तड़पे, जिसके लिए ये रोए। हाँ, जिन चीजों के लिए तड़पते हैं वो कोशिश करके चार के पीछे भागते हैं तो एक आधी तो ले ही आते। तड़पते हैं, दुनिया में भी तड़पते हैं लोग। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जैसे ही इंसान जागता है संगम पर, तो वो रियलाइज करता है कि मैं किन चीजों के पीछे भाग रहा था। मेरे पुरखे भी यही करते चले गए, मैं भी यही कर रहा हूं। लेकिन जब अंत सामने आ जाएगा तो ये जागरण बड़ा सुखदाई होगा। ये है जागरण। इस जागरण में हमको ये समझ मिल जाती है कि जो साथ जाना है ना, बाबा कहते हैं बच्चे, उस अविनाशी कमाई का जतन करो। किसका? अविनाशी कमाई। हमारा सारा जीवन खाना, खिलाना, कपड़े, घूमना फिरना, सैर सपाट, इसी में ही निकल रहा है। और एक मजे की बात है, जब जब हमारे जीवन में दुख संकट की घड़ियां आती है ना, वो जागने के अलार्म का काम करती है। जब जीवन में दुख आता है ना, सोचो किसी का पति बीमार हो गया, अब नींद नहीं आने वाली इसको। क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी खाएगी कि क्या होगा, क्या होगा, इनके बाद फिर मेरा क्या होगा। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो दुख जीवन में आए ना, ये छोटे छोटे अलार्म थे तुम्हारी जिंदगी में, कि जिन डूबते तिनकों को तुमने सहारा बनाया है ना, ये तो सब डूब जाते हैं, सब डूब जाते हैं। तो बाबा कहता है फिर जाग कर देखो कि बाबा कहता है तुम आत्माओं को पार लगाने वाला कौन है। कौन सी सच्ची खुशी है, कौन सी ऐसी प्राप्ति है जो मृत्यु भी तुमसे छीन नहीं सकती। ये जागरण सुखद है। दुनिया में हम रोज जागते हैं, कोई 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, जागते तो रोज ही है। लेकिन उस जागरण में क्या है? 12 घंटे, 15 घंटे हम काम धंधे करते हैं, गृहस्थी देखते हैं, नौकरी पर जाते हैं। लेकिन वो सब करते भी तो, रोज कोल्लू का बैल चलता है और वही तिलों से तेल निकालता है। निकाल रहा है, नहीं निकालता? ये जो हमारा शरीर है ना, ये भी तिल धीरे 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 तेल निकालते जा रहे हैं। धीरे धीरे बुढ़ापे में कहते हैं अब तो तिलों में तेल ही नहीं है। क्या चले, क्या बैठे, क्या उठे, अब तो सहारा चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जीवन है तिल का तेल। क्या पाया तुमने इससे? क्या पाया? जो दुनिया कर रही है वही हम सब कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने थोड़ी सी हमको जागृति ये दी कि बाबा कहते हैं बच्चे, आप क्या करो, कर्म तो दुनिया कर रही, हमें भी करना है, क्योंकि आत्मा शरीर में बैठी है। बाबा कहते हैं पार्ट तो खेले, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारा जागरण क्या है?
हमारा जागरण ये है, कर्म करते हुए बाबा कहता है, कर्म योगी बन के रहो। योग किस चीज का हो? आत्मा और शरीर कंबाइंड स्वरूप, परमात्मा और मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप, ये है कर्म योगी। बाबा कहता है दुनिया सिर्फ कर्म कर रही है। क्या बनकर? क्या बनकर? बाबा कहता है बॉडी कॉन्शियस। और बाबा कहता है जब आप पार्ट में रहते हुए कोई भी कर्म करते हो ना, तो बाबा कहता है वहां विकार यूज होंगे। गुस्से में भी काम करेंगे, मोह में भी करेंगे, लोभ में भी करेंगे, अहंकार में भी करेंगे। दुनिया में काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो विकारी बने हो। और बाबा हमको कह रहा है निर्विकारी बनो। तो निर्विकारी बनने के लिए बाबा कहता है फिर क्या याद रखो, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा, परमात्मा मुझ आत्मा के द्वारा। ये है कर्म योगी की निशानी। तो बाबा कहता है देखो अभी भी तुम काम करते हो दुनिया में, लेकिन वो काम करते करते आत्मा क्या अनुभव करने लगती है ना? नई नई शादी होती है लड़की की, तो बड़ा उसको चाव होता है कि मैं तो अपने ससुराल में जाऊंगी, अपना घर ठीक से संभालूंगी, सबको समय पे, किसी के साथ मेरी कोई कभी बात ही नहीं होगी, मैं तो इतने प्यार से अपने पति के साथ रहूंगी, कभी झगड़ा ही नहीं होगा उससे, मैं तो उसकी हर बात मानूंगी। लेकिन जैसे ही वो चीज प्रैक्टिकल में उसके साथ होती है, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 6 साल, 5 साल, 10 साल, अब अब उससे वो अगर ये बोल दे ना कि पानी का ग्लास दे दे, तो क्या कहेगी? मैं काम कर रही हूँ, अंदर से ले लो अपने आप, एक मेरे लिए भी ले आना। तो इस घर में मुझे इसीलिए लेके आए थे आप, कि मैं यही सब करती रहूं, अभी क्या बना तब क्या बना, इसीलिए लेके आए थे कि इस घर की ये मेंटेनेंस मुझे पूरी जिंदगी करनी है। क्या नौकरानी बना के ले आया था यहाँ पे? मैं तो रानी समझ के आ रही थी, मालकिन समझ के आ रही थी यहाँ, और तूने तूने तो मुझे नौकरानी ही समझ लिया। क्यों आया ये भाव मन में? क्यों आया मन में ये भाव? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे तुमने जो सारा जीवन यहाँ कर्म कूटा ना, कैसे कूटा? क्यों बाबा कहता है आत्मा की पावर डिप्लीट होती है, जमा कैसे होती है, वो हमने कभी समझा नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप आत्मा समझ के काम करते हो ना, तो आत्मा समझ के जब काम करोगे तो क्या होगा? बैटरी बाबा कहता है बढ़नी चाहिए। बढ़े कैसे? बाबा कहता है आप आत्मा, हाँ बाबा कहता है सतो गुणी हो ना, तो बाबा कहता है जब आप आत्मा बन के काम करोगे ना, तो बाबा कहता है ये सितारा चमकता है, चमकना माना वो गुण मुझसे वाइब्रेट हो रहे हैं हर कर्म के अंदर। बाबा कहता है वो जो सतोगुणी आत्मा है ना, इसलिए बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा इस संसार में सर्वव्यापी है। आप जो रोटी खा रहे हो ना, सोचो होटल में जाके आपने एक रोटी खा ली, अक्सर हम मुरलियों में या ज्ञान में समझते हैं कि जिसने भी खाना बनाया होगा, जिस भी भाव से बनाया होगा ना, वो उस दाल फुल्के में आ जाता है। ये साइंस है बड़ी गहरी। तो वो जो आत्मा है ना, वो जो फुल्का हम खा रहे हैं, एक आत्मा ने अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपनी भावना सब अपने उस शरीर के द्वारा, हथेलियों के द्वारा उस भोजन में डाली है। अब आप ये चेक करो कि कौन सी फीलिंग डाली है, नौकरानी वाली, कि मैं नौकरानी, मेरे कर्म कैसे, मेरी और सहेलियों के घर में तो मेड आती है, मेरे घर तो नहीं आती। ये क्या है? अभाव। ये क्या है? प्रभाव, कि दूसरों के प्रभाव में और अपने जीवन में अभाव में। तो ये हथेलियों से क्या किया उस आत्मा ने? ये सब उस एक पाव आटे में डाल दिया। अब ये आटा मुझे खाना है, ऊपर से बड़ा लजीज होगा,
क्योंकि मैंने बोला है मेरी रोटी करारी बनाया कर, ऊपर से देसी घी भी लगाया कर, वो सब कुछ कर रही है। लेकिन उसकी जो फीलिंग है, जो भावना है, अब ये जो पाव भर आटा मैंने खाया ना अभी, तो रात को जब मैं भी सोऊं या मैं भी जब काम पर जाऊं, तो मेरे अंदर भी एक भावना आएगी। कौन सी? कि नौकरी भी क्या, नौकरी करी पूरा जीवन, इसकी सुन उसकी सुन, कभी बॉस की गालियां कभी उसकी गालियां। हमारी तो जिंदगी ही ये पाव भर आटे का मैजिक हो रहा है अभी मेरे साथ में। आटा दोषी नहीं है, आटा तो खाना ही है। इसलिए बाबा ने कहा घर की लक्ष्मी खुश रहेगी ना तो तुम्हारा जीवन पलट जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं घर की लक्ष्मी को सेटिस्फाइड रखो। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि समय पे कपड़े धुले हुए मिल जाएंगे, हाथ में रोटी मिल जाएगी, सिर्फ वो नहीं। सेटिस्फाइड रखना माना, बाबा कहता है कर्म योगी आत्मा अपने पार्ट में, बाबा कहता है कभी भी कोई भी, बाबा कहता है कमी को महसूस नहीं करेगी कि भगवान मेरा ऐसा पार्ट क्यों बनाया। ये निशानी है, बाबा कहता है, क्योंकि सतोगुणी आत्मा कह रहे हो तो सतोगुणी बाबा कहता है ज्ञान स्वरूप आत्मा हो ना। तो ज्ञान स्वरूप तो बाबा कहता है दूसरे से तुलना कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है ये रूहानी नॉलेज अगर तुम नहीं ले रहे हो तो बाबा कहता है फिर 84 जन्म, बाबा कहता है तुमको फिर से इस नर्क कुंड में ही उतरना पड़ेगा। क्योंकि ये आंखें तो बाहर बहुत कुछ देख रही, ऐसी ऐसी लोगों को हम मिलते हैं जो खुद ड्राइव करते हैं और मौत से जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जीवन में कितना स्ट्रेस है। खाने को रोटी नहीं है, ऐसा नहीं कि है नहीं, है, लेकिन समय नहीं है। इतने 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 उनके साथ सीन एक के बाद एक होते हैं कि रोटी भी क्या खा रहे हैं वो भी पता नहीं, रोटी छोड़कर फोन पर लग जाते हैं, आधा पौना एक एक घंटा, और तुरंत भागते हैं, कहते रोटी छोड़ो। इसी के लिए तो कमा रहे थे। इसलिए मरते समय ना अस्पतालों में जब लोग जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, कहते हैं अब इसकी रोटी तो छोड़ दो, अभी अब तो ग्लूकोज पे चलेगा ये। तो जो भी पुराने लोग कुछ भी खाते थे, वो जब थाली सामने आती थी ना तो हाथ जोड़ते थे पहले कि ये अन्न है, ये देवता है, इसका निरादर नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मुरली तुम सुनने बैठते हो ना, बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारी आत्मा की थाली है भोजन की। वहां पर भी हम मंदिर गुरुद्वारों में कहते हैं कि ये प्रसाद है, जितना खाओ उतना ही डलवाना, इसको व्यर्थ नहीं करना। और बाबा कहता है ये जो तुम मुरली सुनने बैठते हो, ये तो बाबा कहता है तुम्हारी आत्मा की भोजन की थाली है, डिलक्स। बाबा कहता है तुम थाली बीच में ही छोड़ के निकल पड़ते हो, भगवान परोस कर दे रहा है। छोटी बात लगती है, बहुत छोटी सी लगती है। क्यों? क्योंकि मुरलियों के प्रिंट आउट तो हम खुद ही निकाल लाते हैं, फोनों में ढेर मुरलियां पड़ी हुई है, और सुना कौन रहा है? ये सामने सेंटर ही तो है, वो रोज जाते हैं, रोज बैठी होती है सुनाने वाली। जो मेरे घर में गेहूं की थैली आती है ना, ये बड़ी लंबी यात्रा करके आती है मेरे घर तक। ये जो सेंटरों पे बैठी है हमको मुरलियां सुना रही हैं, ये आत्मा 84 का पाठ खेलते 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 आज अंतिम जन्म यहाँ लेकर बैठी है, और भगवान ने निमित्त बना डाली है। क्या ऐसी भावना है हमारी? हमें तो अपना ही जन्म बड़ा टेकन, जिसको हम कहते हैं ना ग्रांटेड, की होना ही है ना, अब क्या करें। तो जितना अपने आप को लाइट लिया उतना फिर दूसरों को भी ले लिया, बाबा की मुरली को भी ले लिया और बाबा को भी ले लिया। बाबा कहते हैं ये बच्चे इतने गुण निधान है कि बाप को ही कहते हैं कि बाबा हमें तो सब पता है, ब्रह्मा का भी क्या करना, हमें तो बस शिव बाबा से मतलब। तो बाबा कहते हैं बच्चे महिमा तो गौ मुख की है, मुख की बड़ी महिमा है।
देखते हो आप दुनिया में मुख की कितनी महिमा है। किसी के घर बच्चा होता है, कहते हैं चलो बच्चे को मुंह दिखाई दे आओ। किसी के घर बहू आती, कहते हैं मुंह दिखाई। मुख की तो बाबा कहता है बड़ी महिमा है। देवियों के दर्शन करने मंदिरों में जाते हो, किस चीज के दर्शन करते हो? अंग तो ढके हुए उनके सारे, केवल मुख ही तो दिख रहा है। बाबा कहते हैं भक्ति में मुख की कितनी महिमा है। और बाबा कहता है इस समय भगवान जिस मुख से बात करता है ना, बाबा कहते हैं उस मुख को बाबा कहता है बच्चे तुम कोई वैल्यू नहीं देते हो। ये ब्रह्मा का मुख है, बाबा कहता है। ब्रह्मा बाबा कहता है ये सबसे बड़ी नदी है। जो कहां से निकली है? बाबा कहता है ज्ञान सागर से ही निकली है। तो बाप तो बच्चों को ताकीद करता है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर मैं मुख का आधार नहीं लूं, तो बाबा कहता है फिर तुमसे बात कैसे करूं? दुनिया में भी तो हम अपने प्यारों को कहते हैं ना, बड़े दिन हो गए तेरी शक्ल ही नहीं देखी। ऐसे ही याद करते हैं। माँ कैसे याद करती है बेटे को, बेटा मिल जा, बहुत दिन हो गए तेरी शक्ल नहीं देखी। तो कहते हैं देख ले मेरी शक्ल ध्यान से, भूल जाती तुझे। शक्ल की तो बड़ी वैल्यू। शक्ल से ही हम एक दूसरे को पहचान रहे हैं कि रिश्ते में आप कौन हो मेरे। शक्ल से ही तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी अकल को भी बाबा कहता है अभी क्या करो, तीखा बनाओ। देखो दुनिया में ना हम अक्सर लोगों से एक बात करते हैं, आपने भी सुनी होगी शायद। जब हम किसी से कोई बात करते हैं, अगर मन में चोर होता है या झूठ बोल रहे होते हैं, तो सामने वाला क्या कहता है हमें? कहता है आंख में आंख डाल के बात कर। कहता है ना ऐसे। कहता है चोर होता है ना, वो नीचे मुंह करके बात करता। सच्चा है तो आंख में आंख डाल के बात कर। आप देखना, हम जब दुनिया वालों से बात करते हैं तो हम शक्ल देख रहे हैं। मोटा है, पतला है, सुंदर है, कुरूप है, पैसे वाला है। रिश्ता किसको किससे बनाना? आंख में आंख डालकर बात कर। तो रिश्ता किनके बीच में बनेगा? इसका रिश्ता बनेगा उससे। आज हम दुनिया में जो ये रिश्ते रिश्ते खेल रहे हैं ना आपस में, क्या कमी है इन रिश्तों में? हम रिश्ता किससे बनाए हुए हैं? ढूंढते हैं ना रिश्ते, कहते हैं पैसे वाला होना चाहिए, नाम वाला होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं? हम आंख से आंख तो मिला ही नहीं रहे। संबंध तो इसको बनाना था उससे। आंख से आंख ये है तो हमारी तीसरी आंख ना, बाबा कहता है। आंख में आंख डालकर बात करो, यही तो बाबा कहता है बच्चे। आप दूसरों की भ्रिकुटी में देखो, दूसरे को आत्मा देखो, बाबा कहता है। लेकिन नहीं, हम आंख में आंख डाल के बात नहीं करते। इसका मतलब हम अभी भी बॉडी कॉन्शियस हैं। हम आज भी चोर हैं, झूठे हैं, तभी आंख में आंख नहीं डाल पा रहे आज भी, बावजूद ज्ञान सुनने के भी। तो इसलिए बाबा कहता है अगर चाहते हो तुम्हारे संबंध अच्छे जुड़े, जो पीछे हो गया ये भी धीरे धीरे बातें रिसॉल्व हो जाए, है ना? तो बाबा कहता है फिर क्या करो, दूसरे को भी आत्मा देखो। तो जब दूसरे को आत्मा देखेंगे तो उससे क्या होगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। क्या फर्क पड़ने वाला? बाबा कहते हैं बच्चे जब आप दूसरे को भी आत्मा देखते हो ना, तो फिर बाबा कहते हैं फिर दूसरी आत्मा भी क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। वो भी बाबा कहता है लाइट स्वरूप है। बाबा कहता है वो भी जब जागती है ना, तो बाबा कहता है फिर वो भी उस लाइटनेस का अनुभव करती है। वो भी जब ज्ञान स्वरूप है, वो भी शक्ति स्वरूप है, वो भी प्रेम स्वरूप है। तो दूसरे को बाबा कहता है जब देखो तो कैसे देखो, उसकी सत्यता के आधार पर उसको देखो। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे मन में वैर नहीं आएगा, उल्टी गिनती नहीं चलेगी कि ये तो ऐसा है वो तो वैसा है। बाबा कहते हैं बच्चे सारा तो पुरुषार्थ ही गुप्त यही है। और भगवान बैठकर बाबा कहता है तुम्हें रोज रोज पुरुषार्थ ही तो कराता है। जब हम अपने रिश्तों को इतनी ऊंची नजर से देखेंगे ना, तो बिलीव करना उस पर तो जो असर होना होगा देर सवेर होगा ही,
लेकिन सबसे पहले जो बेनिफिट होगा ना वो कहाँ होने लगेगा? मेरे अंदर। क्योंकि मेरे मन में जो उसके लिए नेगेटिविटी थी, व्यर्थ था, वो मन अब क्या बनेगा? सुमन बन जाए। अब वो कांटे ना तो मुझे चुभेंगे, ना ही हम किसी और को चुभोएंगे, तो क्या बन जाएंगे? फूल बनेंगे। और फिर जब हमारी ये दृष्टि इतनी मजबूत हो जाएगी, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तो तुम इत्र बन ही गए, फिर तुम्हें कौन रोकेगा? लेकिन ये एक यात्रा है, कांटे से फूल बनना, फिर फूल से इत्र बनना। बाबा कहते हैं करेगा कौन? तुम्हारा बाप। बाप तो है ही इत्र के समान, भगवान तो है ही। दुनिया तो कहती बस भगवान का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, बात ये नहीं है। भगवान का नाम लेना अर्थात हर कर्म में राम जो है ना, राम तो शक्ति है, राम तो प्रेम है, राम तो ज्ञान है। बाबा कहते हैं तेरे हर कर्म में प्रेम की, शक्ति की, आनंद की, ज्ञान की, बाबा कहते हैं छाप मिलनी चाहिए दूसरे को। नहीं तो रोटियां तो सब थप रहे हैं, कमा तो सब रहे हैं। तो तुम ज्ञानियों में और बाबा कहता है उन अज्ञानियों में फिर मैं फर्क क्या करूं? तो हम कोई भी काम करें, हम आत्माओं को अपने जो गुण है ना, वो हर काम में लगाने हैं। जैसे जो पैसा कमाते हैं ना, तो पैसा फिर क्या करते हैं? बैंक में जाके डिपॉजिट कराते हैं कि इसका इंटरेस्ट लग जाए। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे, तभी तो मंदिरों में कीर्तन है, गायन है तुम्हारे एक एक कर्म का, है ना? आत्मा इन शरीर के अंगों से तो कर्म करती है। तो बाबा कहता है देखो मंदिर में भक्त तुम्हारे एक एक अंग का, जो बाबा कहता है कीर्ति करती है। आत्मा कर्म कर रहे हैं ना, आंखों से भी कर्म हो रहा है, कानों से भी हो रहा है, मुख से भी हो रहा है, हाथ से भी हो रहा है, पांव से भी हो रहा है। तो बाबा कहते हैं देखो भक्त मंदिर में तुम्हारी मूर्तियां रख के क्या कहते हैं कि नयनम कमलम, अधरम का कलम। बाबा कहता है तुम्हारे एक एक अंग का जो गायन है वो कमल फूल से किया गया है। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे एक एक कर्म की, बाबा कहता है कीर्ति इसी वजह से है, क्योंकि बाबा कहता है तुम दुनिया से न्यारे हो जाते हो। तो कर्म करो, लेकिन बाबा कहता है फिर कर्म करते याद क्या रहे? आत्मा और शरीर, योगी प्लस प्लस। बाबा ने कहा था ना एक मुरली में, बाबा कहता है एक और एक क्या होता है? दुनिया क्या कहती है? एक और एक 11। तो बाबा कहता है जब एक आत्मा और एक शरीर, जब ये योग तुम करते हो ना, तो बाबा कहता है इनकी पावर कैसी हो जाती है? दो नहीं होता एक और एक, बाबा कहता है ये 11 हो जाता है। लेकिन अभी तो सिर्फ शरीर ही कर्म कर रहा है। और शरीर भी कैसे हैं हमारे? बीमार, दुखी, है ना? दवाइयां गोलियां खा खा के तो चला रहे हैं। तो शरीर तो बाबा कहता है बूढ़े होते ही जा रहे हैं तुम्हारे। तो कर्म करते आत्मा दुखी भी हो रही है, अक भी रही है, और फिर भगवान को कहती है कि भगवान बस अब ले ले, बस जो मेरे सर पे जिम्मेवारियां ये पूरी हो जाएं, फिर तो बस ले ले। इसलिए बाबा अपने को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी याद वंडरफुल याद होनी चाहिए। कैसे? बाबा कहता है, बाबा कहता है तुम्हें वो खजाना मिला जो दुनिया में दूसरों को तो पता भी नहीं है। तो खजाने को तो बाबा कहता है बच्चे संभाला जाता है ना? कहा? ये ज्ञान का खजाना बाबा कहता है दिल की डब्बी में संभाल के रखो। तो बाबा कहता है तुमसे रूहानी खुशबू आए, तभी बाबा कहता है बच्चे सन शोस फादर होगा कि भगवान दुनिया में आया है। तब बाबा कहता है जो आज हंसते हैं ना, ये बाबा कहता है अंत में बैठ के रोएंगे कि भगवान आया था और हम मूर्ख बन के हंसते रहे। ओम शांति।